चलो अभी देखो यहाँ पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, मैट्राइसेस। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, वही सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना था। ठीक है, R1 इंटरचेंजेस टू R2, तो वही हम लोग को अप्लाई करना था। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में कौन से सम्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स, ऐसे था। कोफैक्टर मैट्रिक्स याद है क्या क्या था उसमें, A11, फिर माइनर से कोफैक्टर। अगर A21 एलिमेंट 5 है, उसका -3 है, तो कोफैक्टर क्या रहेगा, 2 + 1 3, और नंबर चेंज मतलब -3, मतलब इसमें क्या याद रखना है, I + J इवन नंबर है, तो क्या रहेगा, माइनर एंड कोफैक्टर सेम, एंड I + J ऑड नंबर है, मतलब माइनर का साइन चेंज करना है। ठीक है, इतना ही था इसमें। तो फिर क्या मिलेगा, सब एलिमेंट्स कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। फिर एडजॉइंट कैसे मिलता है, कोफैक्टर का सिर्फ क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो में जो एलिमेंट रहेगा वो फर्स्ट कॉलम में लिखना है, जो सेकेंड रो में एलिमेंट रहेगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम, मतलब सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला है तो यहाँ तक, एडजॉइंट मैट्रिक्स बोला है तो यहाँ तक। अलीशा सब तुझे ही पूछने वाली हूँ फॉर्मूला, तो ध्यान देना। एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब सिर्फ ट्रांसपोज करना है। सेम एक्सरसाइज में कौन से सम से, इनवर्स के कितने मेथड, 2, कौन से, फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इनवर्स के इनवर्स में कितने मेथड है, 2, फर्स्ट एडजॉइंट मेथड एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, फॉर्मूला क्या था, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला है, क्या है इनवर्स का फॉर्मूला, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। मतलब इसमें हम लोग को एडजॉइंट मैट्रिक्स तक तो करना ही है, सिर्फ एडिशनल क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में कितने मेथड है, 2, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। याद है इसमें क्या करना है, ये भी जो भी A का मैट्रिक्स रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, बट बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I। ठीक है, अभी इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने इंपॉर्टेंट पैटर्न बताया था, वो पैटर्न फॉलो करोगे तो तुम लोग का प्रीवियस एलिमेंट चेंज नहीं होगा। क्या था पैटर्न, पहले 2/2 का देखते हैं, अगर 2/2 का रहेगा सम, तो ऐसे रहेगा, और 3/3 का सम रहेगा, तो पैटर्न कैसे फॉलो करना है, पहले इसको चेंज, फिर मिडल, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। ठीक है, अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में 2/2 का सम रहेगा, ऐसे जाओ, और अगर 3/3 का सम रहेगा, मिडल, ठीक है, ऐसे रहेगा। ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रो ट्रांसफॉर्मेशन।
अभी इतना था, सेकेंड एक्सरसाइज में इतना है। पहले क्वेश्चन में फाइंड कोफैक्टर्स, फिर है फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर है फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, फिर है फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, एंड फिफ्थ में है फाइंड इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करना है, इक्वेशंस दिया रहेगा, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएबल के वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स वाई के वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज जो अभी करेंगे हम लोग, बट उसके फॉर्मूले दिए मैंने, कौन से इक्वेशन में भी सॉल्व। थर्ड में क्या रहेगा, सॉल्व इक्वेशंस, मतलब वेरिएबल के वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें भी दो मेथड है, कौन से, इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड। ठीक है, इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड। इन्वर्जन मेथड में क्या करना है, पहले ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रखो। ठीक है, a क्या रहेगा, कोएफिशिएंट्स रहेंगे, x वेरिएबल और b कांस्टेंट। ठीक है, बट फॉर्मूला क्या है इन्वर्जन का, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। x का मैट्रिक्स पता है, x मतलब वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो एक्स वाई, तीन वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड। b का मैट्रिक्स भी पता है, कांस्टेंट, यहाँ पे b का मैट्रिक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब इन्वर्जन मेथड में भी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स कौन से मेथड से कर सकते हैं, या तो एडजॉइंट मेथड या तो ट्रांसफॉर्मेशन, तुम लोग का मर्जी, कोई भी मेथड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इतना फॉर्मूला है। रिडक्शन मेथड में कोई फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ क्या करना है, कन्वर्ट एनी थ्री एलिमेंट्स इनटू जीरो बाय ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से 3/3 का सम है तो कोई तीन एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करो, और अगर 2/2 का सम है तो कोई भी एक एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करो, और कोई भी जो तुम लोग को इजी लग रहा है। ठीक है, इसमें भी पहले ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रखेंगे। इतना हुआ है सब, और इतने ही फॉर्मूला है, चार ही टाइप है इसमें। या तो आएगा सॉल्व बाय फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, एक सम फिक्स है, सॉल्व बाय फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, फाइंड इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या तो सॉल्व द इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, या तो रिडक्शन मेथड। वर्ड प्रॉब्लम आता है रिडक्शन मेथड में। चार ही टाइप है और चार ही फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में। चलो एडजॉइंट मैट्रिक्स बता, अगर सपोज ऐसे कुछ कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इनवर्स फाइंड आउट करने के कितने टाइप्स है, फाइंड इनवर्स, इनवर्स ये इनवर्स फाइंड आउट करने के कितने मेथड है, हाँ दो, एक और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट मेथड में फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू मॉड है ही नहीं वो, चलो सेकंड लास्ट। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इनवर्स का क्या है फॉर्मूला, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन में कितने टाइप्स है, अलीशा बैठ, दो टाइप है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन,
सॉल्व इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करना है? नहीं, सॉल्व इक्वेशंस मतलब क्या फाइंड करना है? वेरिएबल के वैल्यू एक्स वाई तो एक्स वाई, जेड तो जेड। थर्ड लास्ट फर्स्ट लेक्चर है। इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड है? कौन से? इन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है? इन्वर्जन फर्स्ट लेक्चर है। पहले मैट्रिक्स को कौन से फॉर्म में रखना है इन्वर्जन में? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का 3x3 का पैटर्न बता। एक ही सम किया है ना इन्वर्जन का। फर्स्ट ये इनवर्स और इन्वर्जन सब मिक्स मत करो। इनवर्स सेकेंड एक्सरसाइज में जिसके एडजॉइन और ट्रांसफॉर्मेशन है, और इन्वर्जन यूज होता है एक्स वाई जेड वेरिएबल के वैल्यू फाइंड आउट करने के। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड मतलब क्या है? फॉर्मूला पहले कौन से फॉर्म में रखना है? ax इक्वल्स टू बी, और फिर फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है, पहले ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रखते हैं। a मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, मतलब 1 2 1 -1। x मतलब वेरिएबल्स, दो वेरिएबल x y, एंड b मतलब कॉन्स्टेंट्स 4 5। ठीक है, अभी ठीक है, x का मैट्रिक्स है, b का मैट्रिक्स है, ये x y और b का मैट्रिक्स है। क्या फाइंड आउट करना है? a इनवर्स फाइंड आउट करना है। अभी ये a इनवर्स मतलब सेकेंड एक्सरसाइज कोई भी मेथड से कर सकते हो, या तो एडजॉइंट मेथड या तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तुम लोग तो मोस्टली एडजॉइंट से ही करोगे, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन से ले रही हूँ, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट क्या था? पहले तो डिटर्मिनेंट कंपलसरी करना ही है, 1 मार्क मिल जाएगा। तुम लोग डिटर्मिनेंट तक कर रहे हो, 0 नहीं आ रहा है मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, फॉर्मूला लिख रहे हो और मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करोगे, इतना भी करोगे 1 मार्क है। तो डिटर्मिनेंट याद से करना है इनवर्स में, क्योंकि वही उसका कंडीशन है। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 1 -1। ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 1 -1 -1 -2 -3, 0 नहीं आ रहा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई ए 1 2 1 -1 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1 0 0 1।
ठीक है, अभी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, 2/2 का है, पहले इसको चाहिए, ये ऑलरेडी 1 है, ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग 1 है, मतलब 2 करस्पॉन्डिंग 1 है, सो मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस, तो आ जाएगा 0, मतलब किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 changes to R2 minus 2R1, ठीक है, 2 minus 1, बट 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो R2 minus 2R1, ठीक है, अभी दोनों साइड अप्लाई करना है, R2 चेंज हो रहा है, ये तो सेम 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे R2, मतलब -1 -2 R1, 1 -1 -2 -3 A इनवर्स इक्वल्स टू R2 चेंज हो रहा है, मतलब 1 0 0 -2 इंटू 1 -2 1 -2 इंटू 0 1, ठीक है, राइट हैंड साइड का करेक्ट करना है बिकॉज हम लोग को आंसर यहीं से मिलेगा। चलो अभी ये हो गया, ये हो गया, अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले दो 1, कैसे 1 आएगा, डिवाइड, प्रीवियस एलिमेंट 0 है तो क्या करना है, सिर्फ डिवाइड बाय -3, मतलब किसको चेंज कर रहे हैं, R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय -3, ठीक है, R2 चेंज हो रहा है, सो 1 1 0 अपॉन -3 0 -3 अपॉन -3 1 A इनवर्स इक्वल्स टू 1 0, अभी ये चेंज हो -2 अपॉन -3 2/3 1 अपॉन -3, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, अभी यहाँ पे 0 कैसे आएगा, 1 -1 0 R1 चेंज कर रहे हैं, सो R1 चेंजेस टू 1 माइनस, मतलब R1 माइनस R2 1 -0 1 1 -1 0 0 1 A इनवर्स इक्वल्स टू, अभी R1 मतलब 1 माइनस R2 2/3 3 1s are 3 -2 1/3 0 माइनस ऑफ -1/3, मतलब +1/3 2/3 -1/3, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स, मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू 1/3 1/3 2/3 -1/3। चलो A इनवर्स हो गया, बट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, XY फाइंड आउट करना है बाय इन्वर्जन मेथड। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू A इनवर्स B, अभी सब्स्टिट्यूट करो, x XY इक्वल्स टू A इनवर्स 1/3 1/3 2/3 -1/3 B 4 5। लेफ्ट हैंड साइड पे एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड पे 2 मैट्रिक्स है, एंड राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है, रो 1/3 ब्रैकेट प्लस 1/3, कितने टाइम लिखना है, 1 टाइम, बिकॉज नेक्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितना है 1, फिर 2/3 ब्रैकेट -1/3, अभी ब्रैकेट में कॉलम के एलिमेंट्स 4 5 4 5, सो XY इक्वल्स टू 4/3 प्लस 5/3 8/3 -5/3,
सो एक्स वाई इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है, 5 + 4 9, 9/3, 3 3s are 9, 3, 8 - 5, 3, 3/3 1। अभी दोनों साइड एक ही मैट्रिक्स है तो क्या कर सकते हैं, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1। साइमल्टेनियस से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बोला है बाय इन्वर्जन मेथड। आंसर सेम आएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस याद है ना सब लोग को कि मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है अभी भी। चलो इसका मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देख रहे, इसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लिकेशन देख लो एक बार। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो मतलब क्या आएगा, 2 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट प्लस 6 ब्रैकेट, कितने टाइम्स लिखना है, 1 2 3 मतलब 3 टाइम्स 2 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट प्लस 6, 2 ब्रैकेट प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, फर्स्ट रो हो गया। अभी सेकेंड 3 ब्रैकेट प्लस 8 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट में नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स 1 -3 1, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स 2 4 3 3 5 0। ठीक है, अभी वापस से 1 -3 1 2 4 3 3 5 0, फिर नॉर्मल एडिशन कैलकुलेशन। Second, solve the following equations by reduction method। अभी रिडक्शन मेथड पहले ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रखते हैं। ax इक्वल्स टू b, a 2 3 1 5 x x y b 5 - 3। ठीक है, अभी रिडक्शन मेथड में क्या करना है, 2/2 का सम है, कोई भी एक एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट कर दो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से। ठीक है, अभी कौन सा इजी है जो तुम कोई भी कर सकते हो, ये हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग 1 है, मतलब ये एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग 1 रहेगा तो अपना सेम पैटर्न 5 है, करस्पॉन्डिंग 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस तो हो जाएगा 0, मतलब किसको चेंज कर रहे हैं, R2 चेंजेस टू R2 - 5 R1। ठीक है, 5 -5 × 1, सो R2 - 5 × R1 करस्पॉन्डिंग 1 रहेगा तो हो जाएगा वो। अभी R2 चेंज हो रहा है, मतलब 2 1 R2 3 -5 × 2 3 - 10 -7
5 माइनस 5 इंटू 1 0, वेरिएबल सेम रहेगा एक्स वाई इक्वल्स टू, अभी राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट रो से 5 R2 माइनस 3 माइनस 5 R1 5 माइनस 3 माइनस 25 माइनस 28, ठीक है, एक एलिमेंट हो गया 0। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई, मतलब क्या आएगा 2 ब्रैकेट प्लस 1, एक ही कॉलम है, सो 1 टाइम माइनस 7 ब्रैकेट प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0। अभी इसमें एक्स वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 28, मतलब क्या आएगा 2x प्लस वाई माइनस 7x इक्वल्स टू 5 माइनस 28, एक ही मैट्रिक्स है दोनों साइड, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 28, यहाँ से पहले x का वैल्यू मिलेगा कट 4, इसमें सब्स्टिट्यूट करो y मिल जाए। कौन सा मेथड है ये? ये अपॉन लिखा रहेगा ना, वो बहुत लोग लिखते हैं, पता नहीं, अपॉन नहीं है ये, हो गया। ट्राई करो। रिडक्शन मेथड, चलो मोस्टली सब लोग ने इसको ही चेंज किया है, ठीक है। -1 + 1 0, मतलब R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, मतलब R1 चेंज हो रहा है। 3 + 4 7, -1 + 1 0 4 1, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 + 6 7, R2 से मतलब 6, मल्टीप्लिकेशन में अभी भी प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो 7 ब्रैकेट प्लस 0, मतलब 0 ही रखो, एक ही बार लिखना है बिकॉज नेक्स्ट मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। 4 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, ब्रैकेट में एक्स वाई 7x 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 6, हो गया। दोनों साइड एक ही मैट्रिक्स है। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 7x इक्वल्स टू 7, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 1, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 6 माइनस 4 2। चलो मोस्टली रिडक्शन मेथड, बस अभी ध्यान दे, मोस्टली रिडक्शन मेथड में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। फोर्थ देखो, इफ 3 नंबर्स आर एडेड, ध्यान दो अभी वर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड लास्ट, if 3 numbers are added, their sum is 2.
If 2 times the second number is subtracted from the sum of the first and third number, we get 8. And if 3 times the first number is added to the sum of the second and third number, we get 4. Find the numbers using matrices. Reduction method से करेंगे, मतलब वेरिएबल के वैल्यू फाइंड आउट करना है. अभी 3 नंबर्स है, अज्यूम कर देते हैं. लेट 3 नंबर्स बी x, y and z. अभी फर्स्ट, इफ 3 numbers are added, their sum is 2. मतलब तीनों को ऐड कर देते हैं. x plus y plus z, their sum is 2. So plus is equals to 2. अभी सेकेंड कंडीशन, इफ 2 times the second number, 2 times the second number मतलब 2y is subtracted from the sum of the first and third number. Sum of the first and third number में से twice of second number is subtracted, we get 8. समझा? मतलब ये रहेगा अपना x plus z minus 2y equals to 8. अभी थर्ड, इफ 3 times the first number, 3 times the first number मतलब 3x, if 3 times the first number is added to the sum of the second and third, add कर रहे मतलब plus sum of the second and third, we get 4. So is equals to 4. मतलब 3x, 3 times the first number is added to the sum of the second and third, we get 4. 3/3 कर. अभी पहले इसको अरेंज कर दो, क्योंकि ये सब x y z है तो ये भी x y z होना चाहिए, क्योंकि कोएफिशिएंट फिर डिफरेंट हो जाएगा. x minus 2y plus z is equals to a. ठीक है, अभी पहले ax equals to b. a 1 1 3 1 minus 2 1 1 1 1, ये 1 1 1. x y z b 2 8 4. ठीक है, अभी 3/3 का है, मतलब क्या करना है, कोई भी 3 एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करना है, जो इजी लगे वो. ये हो जाएगा 1 minus 1 0, डायरेक्ट हो जाएगा और एक साथ दोनों हो जाएंगे. R2 minus R1, so R2 changes to R2 minus R1. R2 चेंज हो रहा है, R1 सेम, R3 सेम, R2 minus R1, 1 minus 1 0, minus 2 minus 1 minus 3, 1 minus 1 0, x y z. राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करो. R2 चेंज हो रहा है, मतलब R1 R3 सेम, 2 4. अभी यहाँ पे 8 minus 2 6. ठीक है, 2 हो गया. अभी R3 changes to R3 minus R1. इनफैक्ट अच्छा, अगर 4 0 हो रहा है सम इजी हो जाएगा. तुम लोग को दूसरे सम में भी अगर 4 0 मिल रहा है इजीली तो 4 भी करो. मिनिमम 3 तो करना ही है, बट 4 भी तुम लोग को इजी लग रहा है कि ये भी कर सकते हैं तो वो भी कर दो, सम इजी हो जाएगा. अभी R3 changes to R3 minus R1. 1 1 1 0 minus 3 0. R3 minus R1, 3 minus 1 2, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0. वेरिएबल सेम x y z. R3 चेंज हो रहा है, R1 R2 सेम, 2 6 4 minus 2 2 हो गए 4 0. ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन. जीरो minus 3 0, 2 0 0, x y z x y z x y z. मल्टीप्लिकेशन 2 6 2,
x plus y plus z minus 3y 2x 2 6 2. By equality of matrices, x plus y plus z equals to 2 minus 3y equals to 6, 2x equals to 2. So y equals to minus 2, x equals to 1. Substitute करो, z हो जाए. क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन है तुम्हें? आंसर नहीं आएगा. x क्या मिलेगा? -2 + 1 -1 3 3 -2 + 1 आ रहा है. 1 + 1 2. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो x 3 आएगा ना. सब्स्टिट्यूट कर दो. x y क्या है? -2 z क्या है? 1 इक्वल्स टू 2 -2 + 1 x -1 इक्वल्स टू 2 2 + 1 3. तो अभी आएगा ना 3 -2 + 1 3 -2 1 1 + 1 2. सेटिस्फाइड तो होगा क्या? हाँ अच्छा z है वो x है. 1 + तो भी आएगा 1 चलो अभी नेक्स्ट सम थोड़ा डिफरेंट है. देखो यहाँ पर 5th. The total cost of 3 TV sets and 2 VCR is rupees 35,000. The shopkeeper wants profit of 1,000 per television and rupees 500 per VCR. He can sell 2 TV sets and 1 VCR and get the total revenue as rupees 21,500. Find the cost price and the selling price of a TV set and a VCR. चलो अभी ध्यान दो. पहले तो क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं. टोटल कॉस्ट, अभी चुप बैठो. टोटल कॉस्ट क्या क्या इसमें? टीवी सेट है एंड वीसीआर. ठीक है. टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड 2 VCR इज रुपीज 35,000. ठीक है. The shopkeeper wants profit of 1,000 per television. एक का प्रॉफिट कितना चाहिए? 1,000 per television and rupees 500 per VCR. ठीक है. He can sell 2 TV sets and 1 VCR. He sells 2 TV sets and 1 VCR
and get the total revenue as rupees 21,500. Find the cost price. पहले cost price को x assume कर देते हैं. Cost price of one TV set is rupees x and cost price of one VCR is rupees y. ठीक है, क्या क्या दिया है वो समझा. अभी टोटल कॉस्ट 3 टीवी सेट का और 2 VCR का 35,000 है. तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 35. बिकॉज एक का x एज्यूम किया है तो वैसे 3 का कितना रहेगा? 3x. एक VCR का कॉस्ट y रुपीज एज्यूम किया है, सो 2y इक्वल्स टू 35,000. फर्स्ट इक्वेशन इजी है. अभी एक टीवी सेट का प्रॉफिट 1000 और एक VCR का प्रॉफिट 500 और सेलिंग प्राइस दिया. ठीक है, अभी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा. अभी प्रॉफिट कितना है? 1000 और पर कॉस्ट प्राइस कितना है? x, मतलब ये सेलिंग प्राइस पर टीवी हो जाएगा. सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी, एक टीवी का सेलिंग प्राइस हो जाएगा. समझा? वैसे ही VCR का क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट कितना है VCR का? 500 और कॉस्ट प्राइस y. बट ये सेलिंग प्राइस ऑफ अ VCR, एक का सेलिंग प्राइस है. वैसे वो कितना सेल कर रहा है? ये एक का सेलिंग प्राइस है, तो वैसे वो कितना टीवी सेल कर रहा है? 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये. और ये VCR कितना सेल हो रहा है? 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये पूरा सेल करके ही गेट्स टोटल रेवेन्यू ऑफ 21,500, मतलब ये प्लस ये इक्वल्स टू 21,500. सेकेंड इक्वेशन हो गया. समझा? फर्स्ट तो इजी था. कॉस्ट प्राइस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 35,000. अभी सेकेंड में प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया, तो पहले सेलिंग प्राइस एक का फाइंड आउट करते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ VCR. सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट कितना दिया है? 1000. कॉस्ट प्राइस कितना है? x इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी. एक का है, ठीक है, ये एक का ही है, लेकिन वैसे वो कितना सेल कर रहा है? 2 कर रहा है, सो मल्टीप्लाई बाय 2. ये एक का सेलिंग प्राइस है, वैसे वो 2 टीवी सेल कर रहा है, तो क्या आएगा? 2 into 1000 प्लस x. ठीक है. वैसे ही VCR सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट कितना है? 500 प्लस कॉस्ट प्राइस y. ठीक है, मतलब 500 प्लस y सेलिंग प्राइस. वैसे एक ही सेल कर रहा है, सो मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये दोनों सेल करके ही गेट्स टोटल रेवेन्यू ऑफ 21,500. तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. समझा? अभी लिखते हैं. Let cost price of a TV be rupees x and cost price of a VCR be rupees y. ठीक है. So first equation 3 TV sets है, मतलब 3x plus 2y. 3x plus 2y equals to 35,000. ठीक है. अभी सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट कितना है टीवी का? 1000 और कॉस्ट प्राइस x. सो सेलिंग प्राइस इतना हो गया 1000 प्लस x. वैसे सेलिंग प्राइस ऑफ अ VCR, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट 500 प्लस y, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 500 प्लस y. अभी क्या है? ही सेल्स कितना था? 2 TV sets
Therefore, selling price is equals to 2 into 1000 plus X, and here he sells 1 VCR. Therefore, selling price equals to 1 into 500 plus Y. ठीक है. Now he gets total revenue of 21,500. तो सबको ऐड कर देंगे. ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा टीवी का. plus 2x 500 plus y equals to 21,500. 2x plus y 2,500 equals to 21,500. So 2x plus y 19,000. ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. समझा? फर्स्ट 3x plus 2y equals to 35,000. Second equation 2x plus y equals to 19,000. Solve by using matrices, मतलब रिडक्शन मेथड करते हैं. मतलब इससे ax equals to b क्या आएगा? 3 2 2 1 x y 35,000 19,000. फिर तुम लोग का कोई भी एक एलिमेंट को 0 फिर एक्स वाई मिलेगा. ठीक है, यहाँ तक करो, आगे होमवर्क में कंप्लीट करो. समझा? बट सम वीडियो कैसेट रिकॉर्डर था पहले आता था. पेज नंबर 54 पे आ जाओ. 2 मिसलेनियस 2A 54 पे लास्ट सम है 20. इफ A इक्वल्स टू, देखो सब लोग इंपॉर्टेंट सम है ये. A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू फाइंड मैट्रिक्स X सच दैट X A इक्वल्स टू B. पेज नंबर 54 लास्ट सम 20. A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया है. फाइंड मैट्रिक्स X सच दैट X A इक्वल्स टू B. अब ये X, फिर तुम लोग ये A का मैट्रिक्स लिखोगे इज इक्वल्स टू B का मैट्रिक्स. ठीक है, फिर तुम लोग को लगेगा डिवाइड करना है, बट डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस ऐसे कुछ नहीं. क्या करना है इसमें भी, ये जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो बाय ट्रांसफॉर्मेशन. तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स क्या आएगा? एक्स इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड अप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड का जो भी आंसर रहेगा वो तुम लोग का एक्स रहेगा. समझा? ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, ये भी मार्क करके रखो, वो भी करना है तुम लोग को. ऐसे सम्स भी आते हैं. मतलब एक्स ए इक्वल्स टू बी, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स. क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन से इसको भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो. वही पैटर्न फॉलो करो जो अपना पैटर्न है रो ट्रांसफॉर्मेशन का. दोनों साइड अप्लाई करोगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इज एक्स, और राइट हैंड साइड पे जो आंसर आएगा मतलब वही मैट्रिक्स एक्स रहेगा. कुछ डिविजन कुछ नहीं करना है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना है. हो गया चैप्टर. ठीक है, क्या क्या है चैप्टर में? इसमें हो गया, इतना ही है चैप्टर. क्या क्या किया हम लोग ने?
ट्रांसफॉर्मेशन, ओए गर्ल्स मुझे आता है, तुम लोग के लिए रिवीजन है, देखो इधर फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, वो तो बहुत इजी है, उसमें एक सम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर सेकंड कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, इनवर्स, इनवर्स में भी एडजॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी मिसलेनियस में से एक सम किया था, वो करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज में नहीं है सब। फिर इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड, ठीक है।